Hello everyone, this is Preet Kamal and today we'll be discussing about subject details of VLSI that is very large scale integration hardware description language. जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे अबाउट द ASIC मॉडल, उसकी टाइप्स क्या हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट कैसे इवोल्यूट हुआ, स्टार्ट कैसे हुआ, कैसे कैसे आगे ये सिस्टम जो है वो वर्क ऑन कर रहा है, राइट। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट सम कॉन्सेप्ट मैप एंड बहुत सारी और टाइप्स जो कि हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे उससे आगे, राइट। तो स्टार्टिंग में आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द कॉन्सेप्ट मैप ऑफ एसिक डिजाइन। एसिक डिजाइन है क्या, होता क्या है, किन चीजों के साथ डील करता है, क्यों किया जाता है एंड व्हाट डज इट कंसिस्ट ऑफ। तो इससे हमें कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मिलेगी अबाउट द एसिक डिजाइन कि इट डील्स विद द टाइप्स एंड द कंस्ट्रक्शन, राइट। तो जिसके अंदर क्या चीजें होती हैं, एसिक का डिजाइन फ्लो होता है, उसकी टाइप्स होती हैं, फुल कस्टम, सेमी कस्टम, प्रोग्रामेबल एसिक्स जो होते हैं, प्रोग्रामेबल टेक्नोलॉजी कौन सी यूज की जाती है, एंड देन एसिक की कंस्ट्रक्शन कैसी होती है। देन एसिक डिजाइन कंसिस्ट ऑफ सिस्टम पार्टीशनिंग, इट कंसिस्ट ऑफ फ्लोर प्लानिंग एंड प्लेसमेंट, एंड कंसिस्ट ऑफ रूटिंग एंड सर्किट एक्सट्रैक्शन, जैसे कि हमने डिजाइन फ्लो वाले फर्स्ट टॉपिक के अंदर इस चीज के बारे में पढ़ा था जब हमने फर्स्ट लेक्चर लगाया था एसिक डिजाइन का, जिसमें मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन दी थी डिजाइन फ्लो के बारे में, राइट। तो इसके अंदर क्या चीज है, सिस्टम पार्टीशनिंग। अब सिस्टम पार्टीशनिंग में क्या क्या चीजें होंगी, मेजरमेंट ऑफ पार्टीशनिंग है, इसमें कंस्ट्रक्टिव पार्टीशनिंग है, देन आफ्टर कैर्नियन लिन पार्टीशनिंग है, उसके अंदर एफपीजीए पार्टीशनिंग है, पावर डिसिपेशन है। अगर हम फ्लोर प्लानिंग और प्लेसमेंट की बात करें तो फ्लोर प्लानिंग की मेजरमेंट कैसे होती है, इनपुट आउटपुट पावर क्लॉक प्लानिंग कैसे यूज करते हैं उसके अंदर, प्लेसमेंट की मेजरमेंट कैसे करते हैं, प्लेसमेंट के लिए कौन कौन से एल्गोरिदम्स यूज करते हैं, आइगन वैल्यू प्लेसमेंट जो है वो कैसे होती हैं, आइटरेटिव प्लेसमेंट्स एल्गोरिदम्स जो हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, एंड अलोंग विद दैट इसके अंदर होता है रूटिंग एंड सर्किट एक्सट्रैक्शन, जिसके अंदर है हमारे ग्लोबल रूटिंग की मेजरमेंट, ग्लोबल रूटिंग क्या होती है, कैसे करते हैं, डिटेल्ड रूटिंग की मेजरमेंट, उसके एल्गोरिदम, सर्किट एक्सट्रैक्शन, लेआउट डिजाइन के रूल्स। और इसे किया क्यों जाता है, एसिक डिजाइन इज डन फॉर द डिजिटल सर्किट्स यूजिंग ईडीए टूल 5। ईडीए टूल 5 को यूज करके डिजिटल सर्किट्स को बनाने के लिए, उनको डिजाइन करने के लिए एसिक डिजाइन जो है बनाया जाता है, एंड इट इंक्लूड्स द डिजिटल डिजाइन फ्लो, डिजाइन एंड सिमुलेशन, synthesis and analysis, floor planning and placement, routing and circuit extraction, optimization and GDS फाइल जनरेशन। तो ये सारी चीजें बेसिकली हमें क्या बताती हैं एसिक डिजाइन के बारे में, कि वो किस किस चीजों के साथ, किन किन चीजों के साथ डील करता है, एसिक डिजाइन में क्या क्या चीजें होती हैं, एंड व्हाई इट इज डन फॉर, वो क्यों किया जाता है, राइट। तो इसके जो कोर्स आउटकम्स हैं तो वो कुछ इस तरीके से हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो इस तरीके से बनाई जाती हैं। इसके बाद हम लोग अभी डिस्कस करेंगे अबाउट द टाइप्स, राइट। तो अब टाइप्स जैसे कि हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे कि कौन कौन सी एसिक के अंदर जो है वो कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, तो उसमें हम लोगों ने कल डिस्कस किया था अबाउट द फुल कस्टम, राइट। तो जो फुल कस्टम होते हैं और सेमी कस्टम एसिक्स होते हैं वो किस तरीके से वर्क करते हैं, राइट। तो ये एंटी फ्यूज टेक्नोलॉजी ये हम लोगों ने कल डिस्कस करी थी। देन द क्विक लॉजिक्स, लो रेजिस्टेंस, मेटल मेटल एंटी फ्यूज टेक्नोलॉजी ये हम लोगों ने डिस्कस करी थी। देन नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द स्टैटिक रैम टेक्नोलॉजी। अब स्टैटिक रैम टेक्नोलॉजी जैसे हम लोगों ने एस रैम टेक्नोलॉजी पढ़ी एफपीजीए के अंदर, हम लोग उसके साथ डील करते हैं, या पाल और जीएल सिस्टम्स के साथ डील करते हैं, तो उसमें लुकअप टेबल्स होते हैं, रैम ब्लॉक्स होते हैं, क्रॉस कपल्ड इन्वर्टर्स होते हैं, कॉन्फ़िगरेशन सेल होते हैं जो मेक और ब्रेक कनेक्शंस के लिए यूज किए जाते हैं। देन इनके एडवांटेजेस क्या है, दे अलाउ इन सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए अलाउ करते हैं, लेकिन ये वॉलेटाइल होती है, पीरोम में यूज की जाती है, और इसकी वजह से इट नीड्स पावर ऑल द टाइम। अगर पावर लॉस होती है तो ये सारी टेक्नोलॉजी जो है वो वर्क करना बंद कर देगी। सिमिलरली उसको एनहांस किया हमने ई रोम और ईपी रोम के अंदर, राइट। और इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जब हमने लास्ट चैप्टर किया था एफपीएलडी और सीपी सॉरी एफपीजी और सीपीएलडीज वाला, राइट। तो यहाँ पे एस्ट्राम टेक्नोलॉजी हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द एसिक डिजाइन प्रोसेस, जिसके बारे में हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन ली थी कि इसके अंदर डिजाइन एंट्री होती है, लॉजिक सिंथेसिस है, सिस्टम पार्टीशनिंग हो रही है, प्री लेआउट सिमुलेशन की जाती है, फ्लोर प्लानिंग होती है, प्लेसमेंट है, रूटिंग है, एक्सट्रैक्शन है, और पोस्ट लेआउट सिमुलेशन है। सो दिस इज द डिजाइन प्रोसेस, जिसके दो पार्ट्स हैं, लॉजिकल डिजाइन और फिजिकल डिजाइन। तो लॉजिकल डिजाइन में हमारे पास ऊपर वाले 4 पॉइंट्स आते हैं, और फिजिकल डिजाइन में हमारे पास नीचे वाले 4 पॉइंट्स जो हैं
5 पॉइंट्स जो हैं वो आते हैं, राइट। तो दिस वाज द बेसिक जो हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर में डिस्कस किया था, राइट। तो लेट्स डिस्कस दैट इन डिटेल। तो ऐसे डिजाइन प्रोसेस में सबसे पहले है एफपीजीए डिजाइन फ्लो। तो इसके अंदर क्या चीज हो रही है, डिजाइन एंट्री हो रही है, डिजाइन फ्लो के अंदर सिमुलेशन हो रही है, सिंथेसिस हो रहा है और प्रोग्रामिंग हो रही है ऑल्टरनेट डिवाइसेस की। दिस इज अ सेल्फ कंटेन्ड सिस्टम जो सारा कुछ करता है, डिजाइन एंट्री बनाता है। डिजाइन एंट्री किसकी हेल्प से बनाई जाती है, VHDL VLSI लैंग्वेज जो आप लोग यूज कर रहे हो। सिंथेसिस किए जाते हैं, देन आफ्टर प्लेसमेंट और रूटिंग की जाती है, और प्री एंड पोस्ट सिमुलेशन की जाती है। दिस इज द बेसिक डिजाइन प्रोसेस। अब EDIF और SDF ये दोनों चीजें क्या है, फॉर्मेट्स हैं जो सिंथेसिस के ड्यूरिंग ऑब्टेन किए जाते हैं। दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन इंटरचेंज फॉर्मेट और स्टैंडर्ड डिले फॉर्मेट। तो ये दो चीजें सिंथेसिस के थ्रू ऑब्टेन की जाती हैं और प्लेसमेंट एंड रूटिंग वाले फॉर्मूला को जो है प्रोवाइड की जाती हैं, राइट। तो इसके अंदर टाइमिंग एंड ऑर्डर नेट लिस्ट जो हैं वो भी बनाई जाती हैं वेरिलॉग HDL या VHDL के हेल्प से। तो इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन इंटरचेंज फॉर्मेट भी बनाया जा सकता है और स्टैंडर्ड डिले फॉर्मेट भी इसके साथ बनाया जा सकता है। तो दिस वाज विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रा FPGA डिजाइन फ्लो। अगर हम एसिक का डिजाइन प्रोसेस अल्ट्रा FPGA के साथ बनाते हैं तो इस तरह का सिस्टम जो है वो डिजाइन होता है। अगर हम उसे Xilinx FPGA Xilinx के फॉर्मेट के अंदर बनाना चाहते हैं जो हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं VHDL लैंग्वेज के लिए, तो वो कुछ इस तरह का होता है जो कि थर्ड पार्टी डिजाइन को अलाउ करता है, राइट, एंड एक्सेप्ट्स देयर जनरेटेड नेटलिस्ट फाइल एज एन इनपुट। तो ये सेमी कस्टम की तरह वर्क करता है। सेमी कस्टम में कुछ फाइल्स ऑलरेडी गिवन होती हैं, राइट, और कुछ फाइल हमें खुद बनानी पड़ती हैं। तो यहाँ पे क्या बना रहा है वो, .xnf फाइल Xilinx नेटलिस्ट फॉर्मेट फाइल बनाता है, या लाइब्रेरी कंटेनर फाइल जो है वो यहाँ पे बनाई जाती है डिजाइन एंट्री के बाद, राइट। तो डिजाइन एंट्री के जो फर्स्ट 3 स्टेप्स हैं, राइट, कौन कौन से स्टेप्स हैं हमारे डिजाइन एंट्री वाले, डिजाइन एंट्री, सिंथेसिस, सॉरी, डिजाइन एंट्री है हमारे पास, सिंथेसिस है हमारे पास, राइट, सिंथेसिस करते हैं डिजाइन एंट्री के बाद, राइट, और उसके बाद हम लोग कौन सा जो फॉर्मेट है उसको फॉलो करते हैं, जो हमारा डिजाइन फ्लो के पॉइंट्स हैं, राइट। वो डिजाइन फ्लो के पॉइंट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं हमारे पास, फर्स्ट इज डिजाइन एंट्री, सेकेंड वन इज आर सिंथेसिस, एंड द थर्ड वन जो कि हम डिजाइन फ्लो में देखते हैं दैट इज आर सिस्टम पार्टीशनिंग, राइट। दिस वाज द वन, डिजाइन एंट्री, लॉजिक सिंथेसिस एंड सिस्टम पार्टीशनिंग। तो ये जो तीनों चीजें हैं ये फर्स्ट पार्ट के अंदर आ रही हैं। अगर हम Xilinx FPGA डिजाइन फ्लो की बात कर रहे हैं, थर्ड पार्टी डिजाइन फ्लो की बात कर रहे हैं, तो ये डिजाइन एंट्री है, और यहाँ से डिजाइन एंट्री के अंदर ये सारा काम जो है लॉजिक सिंथेसिस का और बाकी सारा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो रहा है, और उसके बाद FPGA या PROM को ये सिस्टम जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। सो दिस इज द डिजाइन फ्लो फॉलो किया जाता है अगर हम Xilinx सिस्टम के साथ इसको डिजाइन करते हैं, राइट। तो अगर हम अब डिफरेंस देखें FPGA और ASIC में, डिफरेंस क्या है, तो सबसे पहले FPGA के अगर हम एडवांटेजेस देखें तो फास्टर टाइम टू मार्केट है, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस हैं, एक सिंपल डिजाइन साइकिल है। लेकिन इसमें लॉन्गर टाइम टू मार्केट है, हाई NRE है, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, और डिजाइन इश्यूज होते हैं सच एज DFM एंड SI। तो ये जो एडवांटेजेस हैं FPGA की वो इसकी डिसएडवांटेजेस हैं। लेकिन वो जो इसकी डिसएडवांटेजेस है कि इसकी यूनिट कॉस्ट बहुत हायर होती है, और ये बहुत स्लो है, डिफिकल्ट टू अचीव हाई फ्रीक्वेंसी, और पावर कंजप्शन बहुत ज्यादा होती है। तो वो सारी इसकी एडवांटेजेस हैं कि इसकी कॉस्ट जो है वो बहुत लोअर होती है, लोअर यूनिट कॉस्ट होती है। इसकी जो स्पीड होती है ASICs दे आर फास्टर देन FPGA, एंड इट्स पावर इज वेरी लो, पावर कंजप्शन बहुत लो होती है। उसके अलावा मोर प्रोडक्टेबल प्रोजेक्ट साइकिल होता है, फील्ड प्री प्रोग्रामेबिलिटी, रीयूजेबिलिटी, प्रोटोटाइपिंग। तो इसकी तरह स्पेशल हार्डवेयर नहीं यूज करना पड़ता है, सिंथेसिस ज़्यादा इजी होते हैं। लेकिन इसके अंदर इन ASIC यू कैन इम्प्लीमेंट एनालॉग सर्किट्स, मिक्स सिग्नल डिजाइन, दिस इज जनरली नॉट पॉसिबल इन FPGA में। मिक्स सिग्नल डिजाइन जो है वो पॉसिबल नहीं होते हैं, राइट। तो इसके अंदर डिजाइन फॉर टेस्ट इंसर्ट किया जाता है, लेकिन FPGA में ये चीज कैरी आउट नहीं की जा सकती है। सो दैट मीन्स कि कुछ जो इसकी एडवांटेजेस हैं वो ASIC के डिसएडवांटेजेस हैं, और कुछ जो इसकी डिसएडवांटेजेस हैं वो जो इसकी एडवांटेजेस हैं वो इसकी डिसएडवांटेजेस थी, जिनको इसमें एडवांटेजेस में कन्वर्ट किया गया। तो दैट इज वाई अगर हम इनको मिक्स करके कुछ डिजाइनिंग बनाएं, FPGA और ASIC को मिक्स कर दिया जाए, या जो ASIC डिजाइन फ्लो है उसमें FPGA को यूज किया जाए, तो it can be a
बेटर आउटपुट। तो यहाँ पे अगर हम डिजाइन फ्लो के डिफरेंसेस को देखें एफपीजीए वर्सेस एसिक, तो एसिक के अंदर क्या चीज हो रही है, वीएचडीएल, सिंथेसिस, सिमुलेशन, एसिक वेक्टर प्लेस एंड रूट है, स्टैटिक टाइमिंग, साइन ऑफ, और ये सारा चीज जो है वो एसिक डिजाइन के अंदर है, राइट। और 8 to 16 वीक्स का टाइम ये लेता है। देन अगर हम एफपीजीए की बात करें स्पार्टन के साथ, तो दिस इज वीएसडीएल वेरीलॉग यूज करते हैं, सिंथेसिस एज इट इज होती है, सिमुलेशन एज इट इज होती है, फंक्शनल सिमुलेशन एज इट इज होती है, यहाँ पे टेस्ट वेक्टर्स भी क्रिएट होते हैं, राइट। जो एफपीजीए डिजाइनर है वो क्या करता है, यूजर मैपिंग करता है, प्लेस एंड रूट करता है, देन प्रोग्राम प्रोटोटाइप को इंस्टेंटली वो लॉन्च कर देता है, और जाइलिंक्स जो का फॉर्मेट है वो फॉलो करता है, राइट। और ऑफ द शेल्फ इसका कुछ प्रोडक्शन टाइम जो है वो लगता है, राइट। अगर हम इको, यहाँ पे इको की बात करें तो इट इज इंजीनियरिंग ऑर्डर, ठीक है, इंजीनियरिंग चैन ऑर्डर जो है वो यहाँ पे यूज किया जाता है। तो अब ये हो गया डिफरेंस। नाउ लेट्स डू सी यूजिंग कैंडिसंस टूल। अगर हम ऐसे का डिजाइन फ्लो करना है तो वो कुछ इस तरह से बनेगा, लेकिन इसकी वी डोंट नीड इट, तो हम लोग इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमने बेसिक डिजाइन फ्लो के बारे में बात करनी है। दिस इज एसिक कंस्ट्रक्शन एंड सिस्टम पार्टीशनिंग, जो हम लोग जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें कैड टूल्स यूज होने हैं। सो दिस इज बेसिकली व्हाट इज अ फिजिकल डिजाइन, जिसका स्टेप्स जो हम लोगों ने बेसिक डिजाइन फ्लो एसिक का किया था। सो डिजाइन एंट्री में क्या है हमारे पास, पार्ट ऑफ एसिक डिजाइन फ्लो which is showing the system partitioning, floor planning, placement, routing steps. तो इसके अंदर इसको डिफरेंट ऑर्डर में भी किया जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप एंड साइज ऑफ द सिस्टम एंड इट्स एसिक्स। फ्लोर प्लानिंग जो है वो किस लिए करती है, इंपॉर्टेंट रोल है उसका, सीक्वेंशियल होता है क्योंकि ईच स्टेप जो है उसको फिगर में स्टेप बाय स्टेप ही ये काम जो है वो परफॉर्म हो सकता है, और कुछ कुछ स्टेप्स इंटरनली जो है वो पैरेलली भी हो सकते हैं। अब सिस्टम पार्टीशनिंग का क्या मतलब है, सिस्टम को पार्टीशन करना इनटू अ नंबर ऑफ एसिक्स, राइट, मिनिमाइज द नंबर ऑफ एक्सटर्नल कनेक्शंस एंड कीप द ईच एसिक स्मॉलर देन अ मैक्सिमम साइज। फ्लोर प्लानिंग का क्या मतलब है, साइजेस ऑफ द ब्लॉक्स को कैलकुलेट करना और उनको लोकेशंस असाइन करना। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कीप द हाईली कनेक्टेड ब्लॉक्स फिजिकली क्लोज टू ईच अदर, जो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं उन्हें एक दूसरे के पास रखना है। प्लेसमेंट कैसे करनी है, इंटरकनेक्ट एरियाज असाइन करने हैं एंड द लोकेशन ऑफ ऑल द लॉजिक सेल्स विद इन द फ्लेक्सिबल ब्लॉक्स, देन मिनिमाइज द एसिक एरिया एंड इंटरकनेक्ट डेंसिटी। ग्लोबल रूटिंग में क्या है, लोकेशंस को इंटरकनेक्ट करने के लिए लोकेशंस को डिटरमाइन करना एंड मिनिमाइज करना टोटल इंटरकनेक्ट एरिया जितना भी यूज करना है। डिटेल्ड रूटिंग में सारे रूट्स चिप के अंदर कैसे इंटरकनेक्शंस हो रही हैं और इंटरकनेक्शंस की लेंथ जो यूज हो रही है उसको जितना मिनिमाइज हो सके उतना मिनिमाइज करना, राइट। तो इसके लिए मेथड्स कौन कौन से यूज किए जाते हैं, ईच ऑफ द ऐसे फिजिकल डिजाइन स्टेप्स इन जनरल बिलोंग टू अ क्लास ऑफ मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, जिसको एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम्स बोलते हैं। तो कैसे डिफाइन करते हैं, अनलाइकली वी कैन फाइंड एन एल्गोरिथम टू सॉल्व द प्रॉब्लम एग्जैक्टली इन द पॉलिनोमियल टाइम। तो पॉलिनोमियल जो है, इफ द टाइम इट टेक्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इंक्रीजेज विद द साइज ऑफ द प्रॉब्लम एट अ रेट दैट इज पॉलिनोमियल बट फास्टर दैन क्वाड्रेटिक, तो उसको पॉलिनोमियल्स की हेल्प से इसको सॉल्व किया जा सकता है। कैट टूल्स को यूज करते हैं मेथड्स और एल्गोरिदम्स का बनाने के लिए टू जनरेट अ सोल्यूशन टू ईच प्रॉब्लम यूजिंग अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ कंप्यूटर टाइम। कंप्यूटर का कम से कम टाइम लेके एग्जैक्टली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पॉलिनोमियल्स जो हैं वो बनाए जाते हैं, वो फास्टर होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से और उनको सॉल्व करना इजी होता है, और इससे उनका टाइम, जो कैट टूल्स को अगर हम यूज करते हैं तो उनका टाइम भी बचता है, राइट। तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को यूज कर सकते हैं फिजिकल डिजाइन स्टेप्स के अंदर, राइट। पार्टीशनिंग को यूज करते हैं, सिस्टम पार्टीशनिंग होती है, पार्टीशनिंग के गोल्स होते हैं, क्यों पार्टीशनिंग करनी है, कनेक्टिविटी किस तरीके से करनी है, उसको मेजर कैसे करना है। दिस इज ऑल अबाउट द एसिक डिज़ाइन फ्लो, बट हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में इसके अंदर जो है वो नहीं जाना है। हमें बेसिक एक डिज़ाइन फ्लो का टॉपिक जो है, जो पॉइंट है, वो चीज़ को क्लियर करना है, जिसके अंदर हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, डिज़ाइन वेरिफिकेशन कैसे होती है, फ्लोर प्लानिंग कैसे करनी है, प्लेसमेंट और रूटिंग जो है वो किस तरीके से करी जाती है, और पावर पैरासिटिक एक्सट्रैक्शन जो है वो कैसे होती है। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन टू डिज़ाइन मेथोडोलॉजी चैलेंजेस। इसका बेसिक मतलब है कन्वेंशनल एसिक डिज़ाइन फ्लो जो हम लोगों ने डिस्कस किया अभी, वो किस तरह से होता है, वो डिज़ाइन फ्लो कैसा है और उसको कैसे आप लोगों ने एक्सप्रेस करना है,
राइट। सो दिस इज द होल डिजाइन जिसके अंदर हमारे पास, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि इसके अंदर हमारे पास प्री एंड पोस्ट लेआउट सिमुलेशंस जो हैं वो भी एडेड हैं, जो कि ये डिजाइन फ्लो के अंदर गिवन है सारा कुछ, राइट। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में, जो फर्स्ट लेक्चर हम लोगों ने लगाया था उसमें हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था कि ये सिस्टम सारा कुछ क्या होता है एंड हाउ वन बाय वन इट वर्क्स। पहले डिज़ाइन बनता है, फिर नेट लिस्ट बनाई जाती है, फिर सर्किट ब्लॉक्स बनाए जाते हैं, फिर उनको पार्टीशन किया जाता है, फिर उनको चिप में डाला जाता है, फिर चिप से ब्लॉक्स में डाला जाता है, फिर ब्लॉक्स के हिसाब से उनकी रूटिंग प्लेस की जाती है, उनके इंटरकनेक्शन सिस्टम्स होते हैं। रूटिंग के अंदर भी दो तरह की रूटिंग्स होती हैं, एक ग्लोबल रूटिंग होती है और एक डिटेल्ड रूटिंग होती है, राइट। तो ये सारा कुछ वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी, राइट। सो दिस वाज अबाउट द एसिक डिजाइन फ्लो प्रोसेस। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई विश इट इज ऑल क्लियर टू यू। इफ स्टिल देयर विल बी एनी डाउट्स, we will be taking them live. Till then, take care and bye bye.